द बॉल पोम, जो कि पहले जाना जाता था द बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल। ये पोम स्टार्ट होता है नरेटर के ऑब्जर्वेंस से। नरेटर ऑब्जर्व करता है कि एक बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है स्ट्रीट पे। ओ ये क्या हुआ, बॉल चला गया पानी में, खो गया। बॉय का रिएक्शन बहुत सैड है, he has almost cried. सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, पेन, सॉरो, इस उनके फेस पे दिख रहा है। ये दिखाता है कि वो उस बॉल से कितना अटैच था। इस बॉय के लॉस ऑफ बॉल पे एक सिंबल देखते हैं, ये एक सिंबलिज्म है एक लार्जर एक्सपीरियंस का कि कई बार हम अपनी लाइफ से कुछ ऐसे चीज़ों को या कुछ ऐसे लोगों को खो देते हैं जिससे हम कभी रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन नरेटर ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसका ग्रीफ जो अभी है वो बहुत छोटा है, एक छोटा सा बॉल है जो खोया है। देयर बी अ टाइम व्हेन ही लूजेस पीपल, हिज मनी, हिज अपीयरेंस, हिज रिचेस और सब कुछ। चाइल्डहुड इनोसेंस होता है, फ्रीडम होता है, एक चेरिशिंग मोमेंट होता है जिसे ये बॉय अभी एंजॉय कर रहा है। एक टाइम के बाद ये अब और चीज़ें खोने वाला है। ये तो सिर्फ इसका स्टार्टिंग है। ये बॉल का खोना एक बिगिनिंग है और ये बिगिनिंग इसे ये सिखाएगा दैट न्यू थिंग्स वोंट रिप्लेस द ओल्ड वंस, बट थिंग्स, द लॉस ऑफ दैट इज परमानेंट एंड इरिप्लेसेबल। लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम बॉल खोया है आपको ऐसा लगेगा दैट यू हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट योर लाइफ। एक टाइम के बाद वो नई चीज़ें उन चीज़ों को टेक ओवर कर लेंगी, उसे भूलने के लिए आपको फोर्स कर देंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लॉस है वो परमानेंट है और इरिप्लेसेबल है। नरेटर ये भी सजेस्ट करते हैं कि बॉय को अपने माइंड में ही कि ये ग्रीफ और ये रियलाइजेशन जो कि छोटी चीज़ों का है वो एक साथ लगातार ये बढ़ता रहेगा ओवर टाइम। यू हैव लॉस्ट अ बॉल एट दिस टाइम, फ्यूचर सीक्वेंसेस एंड लॉसेस दैट यू हैव टू फेस। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। ऑथर ने ये भी सोचा कि मुझे जाके वो उसे ठीक करना चाहिए, मुझे उसे समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, फ्यूचर में और चीज़ें खोने वाला है। ही हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड होल्ड दैट इमोशनल वैल्यू। वो रियलाइजेशन इसे फील कराना है, इसलिए ऑथर वहाँ नहीं जाते, उसे नहीं समझाते। उसे वो चाहते कि एक लेसन वो सीखे कि जो लेसन ऑफ लूजिंग और लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस इस पोम में सिर्फ इसी की बात की गई है कि सबको फेस करना है, सबको कभी ना कभी कुछ बड़ा लूज करना ही है। कितना भी पेनफुल हो आप पक्का इसे गुजरोगे। बॉय के इस दौरान याद है बचपन में आप जब आपके हाथों कोई नॉर्मल चीज़ टूट जाती थी तो आप कितने सैड हो जाते थे। आपका फेवरेट खिलौना या टॉय या मेकअप प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा जिससे आप बहुत कनेक्टेड थे और सडनली आपने उसे खो दिया। इट फेल्ट लाइक यू हैव लॉस्ट योर लाइफ। लेकिन अभी अगर वो याद करो, वो चीज़ अभी आपके लिए क्या है? यूजलेस, ऑलमोस्ट यूजलेस। हम कई बार उस पॉइंट पे ऐसा लगता है दैट लाइफ हैज कम टू एन एंड, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई चीज़ उसे आके रिप्लेस कर ही देती है। और लॉस लाइफ में सर्टेन है, परमानेंट है, इनएविटेबल है, आना ही है। ये एक सीरियस रियलिटी को दिखाता है। पोम हमें बताता है कि बॉय विल मूव ऑन, लेकिन वो लॉस हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे ये एक लेसन सिखाएगा कि एक बात बताऊं, एक टाइम के बाद फिर एक चीज़ आप खोने वाले हो, फिर एक चीज़ खोने वाले हो। ये जो लेसन है वो उसके साथ फ्यूचर में रहने वाला है। ये एक इमोशनल जर्नी है, ये एक रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस है जहाँ आपको कुछ मिलेगा, फिर आप कुछ खोओगे, फिर आपको कुछ नया मिलेगा, फिर आप कुछ खोओगे, एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। ये मटेरियल पोजेशन होते रहने हैं। कई बार बहुत बड़ा पॉकेट मनी आपको मिलने वाला है, कई बार उस पॉकेट मनी को आप खो भी देने वाले हो। लेकिन ये जो पोजेस करने का और खोने का जो रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस है उसे आपको एंजॉय करना है। इसमें सैड नहीं होना, इसमें रोना नहीं है। हाँ, एक नए लेवल ऑफ मैच्योरिटी को आप पालोगे जब आप बहुत सारे लॉसेस करोगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा हीरो अपने कैरेक्टर में जब होता है और आप उसके पास्ट को देखो तब आपको पता चलेगा वो हीरो अपने कैरेक्टर में क्यों है। मोस्टली मूवीज में हीरो जब मेन कैरेक्टर में होता है उसके पास्ट में वो बहुत सारे पेन को झेल चुका होता है, जिसके कारण उसका एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर, एक अल्फा कैरेक्टर, जो भी आप इसे नाम दो, वो कैरेक्टर बाहर आता है। इट्स ऑल फुल ऑफ लॉसेस दैट ही हैज डन। जितना ज़्यादा लॉस हो वो कैरेक्टर उतना स्ट्रांग होता है। आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे और
स्पोकन इंग्लिश के टिप्स या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन, कमेंट कर दीजिए इसको. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वन. One sentence at a time with the spoken English.